तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास है उसका जो फर्स्ट जो वाद है नवशास्त्रीयतावाद के बारे में। और नवशास्त्रीयतावाद के बारे में हम पूरा इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे, आर्टिस्ट के बारे में और नवशास्त्रीयतावाद के बारे में कि आखिर है क्या। तो दोस्तों अभी जान लेते हैं सबसे पहले नवशास्त्रीयतावाद के बारे में। दोस्तों जो नवशास्त्रीयतावाद थे तो फ्रांस में क्या हुआ था कि दोस्तों 18वीं सदी में क्या हुआ कि राजनीतिक सत्ता में उथल-पुथल चल रही थी। इस समय परिवर्तन हो रहा था, वहां के जो जनता भी जागरूक हो रही थी और जो वहां की जब कला भी परिवर्तन हो रही थी, कला भी चेंज हो रही थी। इस समय क्या हुआ कि लुई 15वें जो लुई 15वें थे वो यहाँ के शासक बने और इनके समय में क्या हुआ कि जो ग्रीक कला को बहुत महत्व दिया गया, इंपोर्टेंट दी गई। और इसी समय क्या हुआ कि जो इटली में उत्खनन कार्य हो रहे थे और जो 1738 में हरक्यूलियन और 1755 में पोम्पेई में उत्खनन हुआ और यहाँ से क्या हुआ कि ग्रीक कला के अवशेष निकल कर आए, सामने आए। और जो जर्मन विद्वान जो लेखक थे विंकेलमैन ने क्या किया कि जो इस ग्रीक कला पर एक प्रशंसित लेख प्रकाशित कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो जितनी भी जनता थी वो कला प्रेमी थे उनका ध्यान इधर आकर्षित हुआ। और इस पूरी चीज का परिणाम ये निकला कि जो समकालीन जो फ्रांसीसी कला थी उस पर ग्रीक कला का प्रभाव आया। ठीक है, अब जो चित्रकला में क्या होगी, तो चित्रकला में जो ग्रीक कला के आदर्श जो मानव जो आदर्श रूप था उसको मानकर नई चित्र शैली को जन्म देने का कार्य जाक दाविद ने किया। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो चित्रकला थी, इस समय जो चित्रकला थी उसमें जो ग्रीक कला के आदर्श मानव को एक आदर्श मानकर एक नई चित्र शैली कार्य करने का जो आरंभ किसने किया था, जाक दाविद ने किया। और यही शैली नवशास्त्रीयतावाद कहलाई। ठीक है, इस शैली ने आदर्श मानव की ग्रीक कल्पना को पुनर्जीवित किया। जो प्राचीन यूनान में जो कल्पना शास्त्रीय कला थी उसमें जो आदर्श मानव की कल्पना की गई थी, इस शैली में इसे वापस पुनर्जीवित किया गया और उसी को कला का आधार बनाया गया। और इसको शुरू करने का जो स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है, जाक दाविद को जाता है, जिन्होंने इस शैली को शुरू किया और यह शैली नवशास्त्रीयतावाद कहलाई। अब दोस्तों इस शैली ने क्या किया, आदर्श मानव की ग्रीक कल्पना को पुनर्जीवित किया, वापिस इसको कला का आधार बनाया। और जो इस कला के जो शैली के तो विषय थे वो ग्रीक पुराण और रोमन कथाएं थी, जो वही पुरानी ऐतिहासिक कथाएं थी। और इस शैली की क्या करी जो विषय रहे, अब इस शैली के प्रमुख चित्रकार जाक दाविद रहे, अग्र है, ग्रो, रेन्यो, जेराट और प्रूंदा, ये आदि इस शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं, जिनमें से दाविद और अग्र के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं आपको वापस से बात करता हूँ कि जब 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सत्ता में जो फ्रांस की राजनीतिक सत्ता में उथल पुथल हो रही थी, कला में भी परिवर्तन हो रहा था। और उसी समय क्या हुआ कि जो उत्खनन जो इटली में उत्खनन प्रारंभ हुए थे और 1738 में हरक्यूलियन और 1755 में पोम्पेई में क्या उत्खनन हुए और वहां पर जो ग्रीक कला के अवशेष निकले, जिसके ऊपर जो जर्मन विद्वान विंकेलमैन थे उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया, जिससे क्या हुआ कि वहां की जनता का और जो कला प्रेमी थे वहां उसका ध्यान आकर्षित हुआ। और इसका परिणाम ये निकला कि जो फ्रांस की जो समकालीन कला जो चल रही थी उस पर ग्रीक कला का प्रभाव आया। और इसी समय जो चित्रकला में जो ग्रीक कला के जो आदर्श मानव को एक आदर्श रूप मानकर कला को आदर्श रूप मानकर एक नई चित्र शैली को जो जन्म देने का कार्य किसने किया, जाक दाविद ने किया। और उन्हीं की ये कला क्या करी, नवशास्त्रीयतावाद कहलाई। जो इस शैली के जो विषय रहे थे ग्रीक पुराण तथा रोमन कथा इस शैली के विषय रहे थे। और इस शैली के प्रमुख चित्रकार रहे थे दाविद, अग्र, ग्रो, रेन्यो, जेराट और प्रूंदा, ये आदि इस समय के प्रमुख चित्रकार रहे थे। अब अपन पढ़ लेते हैं कि जो प्रमुख चित्रकार जाक दाविद के बारे में और अग्र के बारे में हम समझ लेते हैं। बात करते हैं अपन जाक दाविद की। तो जाक दाविद का जन्म 1748 में हुआ था और 1785 में 1785 में इन्होंने होरेशिया का प्रण जो नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र था वो बनाया था। इसका नाम था होरेशिया का प्रण। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र कौन सा है तो होरेशिया का प्रण है। ठीक है, इस चित्र को काफी प्रशंसा मिली और काफी प्रसिद्धि हुई और जो ये चित्र था उसे वहां के राजा ने भी खरीदा था। इसके बाद में इन्होंने अपना और अन्य प्रसिद्ध चित्र ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर ये बनाया था और ये चित्र भी काफी प्रसिद्ध हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ कि इनकी काफी विख्यात हो गए थे, विख्यात चित्रकार बन गए थे।
और 1792 में जो फ्रांस जो राष्ट्रीय जो लोकसभा थी जो वहां पर इनको चुन लिया गया, जो फ्रेंच राष्ट्रीय लोकसभा में इनको चुन लिया गया, वहां के प्रमुख कलाकार बन गए और इन्होंने अपने जो नवशास्त्रीयतावादी विचार थे उनका काफी प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण और नवशास्त्रीयतावाद को पनपने में या बढ़ने में काफी बहुत हेल्प हुई इस समय। अब क्या हुआ कि 1804 में नेपोलियन फ्रांस का जो राजा बना और उस समय ये जो नेपोलियन के राज चित्रकार नियुक्त किए गए और इस समय इन्होंने एक चित्र बनाया था नेपोलियन का राज्यारोहण, जिसमें 100 से अधिक आकृतियां थी और ये चित्र भी काफी प्रसिद्ध चित्र है। अब नेपोलियन के जो राजसत्ता से हटते ही जब नेपोलियन राजसत्ता से हट गया था तब 1825 में इनका निधन हो गया था। अब इनके जो प्रमुख चित्र है, पहली बात तो इनके चित्रों को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम प्रकार के चित्रों में इनके आते हैं सुकरात की मृत्यु। जो सुकरात की मृत्यु का जो चित्र है आप जानते होंगे, जो प्लेटो के गुरु थे सुकरात को जहर का पैरा देकर मार दिया गया था और वही जो दृश्य का चित्रण इसमें किया गया है सुकरात की मृत्यु में। एक है सेबाइंस पर बलात्कार, ठीक है, ये 2 जो चित्र है इन पर जो रोमन और ग्रीक का प्रभाव है, ठीक है। दूसरे प्रकार के चित्रों में मारा की मृत्यु और गेंद की महिलाएं, ये जो चित्र है इनके समकालीन कला पर आधारित चित्र है। तो ये इनके सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है, जिसमें एक होरेशिया का प्रण, ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर, नेपोलियन का राज्यारोहण, सुकरात की मृत्यु, सेबाइंस पर बलात्कार और मारा की मृत्यु तथा गेंद की महिलाएं इनके बहुत प्रसिद्ध और प्रमुख चित्र माने जाते हैं। अब इनके प्रमुख शिष्यों में दोस्तों आंतवाना, ग्रो और अंग्र जो इनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। जो अंग्र की बात करते हैं दूसरे अन्य महत्वपूर्ण चित्रकार है। इनका जन्म 1780 में हुआ था और मृत्यु 1867 में हुई थी। दोस्तों जो अंग्र थे वो एक विश्व प्रसिद्ध रेखा चित्रकार थे। जो रेखा कलाकार होते हैं वो एक बहुत विश्व प्रसिद्ध थे और इनके 1825 में जब जाक दाविद की मृत्यु हुई थी तो फ्रेंच राष्ट्रीय लोकसभा के वो प्रमुख कलाकार चुने गए थे और इन्होंने अपने विचारों को कला में काफी बढ़ाया और ये जो रेखात्मक कलाकार थे जिसके कारण इन्होंने कला का प्रमुख आधार रेखा को माना था। इनके प्रमुख चित्रों में तुर्की हमाम खाना आता है और एक आता है उदर्त आता है उदर्त आदि इनके प्रमुख चित्र माने जाते हैं। तो ये 2 अन्य प्रमुख चित्रकार थे। जाक दाविद के बारे में आपने पढ़ा कि होरेशिया का प्रण इनका सबसे प्रमुख चित्र है जो नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र माना जाता है। इसके बाद में प्रमुख चित्र है ब्रूटस के पुत्रों के निधन की खबर, ये भी बनाया। 1792 में फ्रेंच राष्ट्रीय लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए जिससे इनको अपने विचारों को प्रसार करने में काफी सहायता मिली। 1804 में जब नेपोलियन राजा बना तो वहां के राज चित्रकार नियुक्त किए गए और इन्होंने उस समय नेपोलियन का राज्यारोहण नामक चित्र बनाया जिसमें 100 से अधिक आकृति है और काफी प्रसिद्ध चित्र है। 1825 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो इनके प्रमुख चित्रों में एक तो नेपोलियन का राज्यारोहण, ब्रूटस के पुत्रों का निधन की खबर, होरेशिया का प्रण, सुकरात की मृत्यु, सेबाइंस पर बलात्कार, मारा की मृत्यु और गेंद की महिलाएं, ये इनके प्रमुख चित्र माने जाते हैं। और इनके प्रमुख शिष्यों में आंतवान, ग्रो और अंग्र इनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। अंग्र जो है वो एक प्रमुख विश्व प्रसिद्ध रेखा चित्रकार थे। इनके समान कोई रेखा चित्रकार नहीं हो पाया। एक जो राफेल थे वो ही काफी इनके समान चित्र बना सके थे, इतने अच्छे रेखा चित्रकार माने जाते हैं ये। इनके जो प्रमुख चित्रों में आता है एक तो तुर्की का हमाम खाना आता है, वो इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। बाकी नवशास्त्रवाद में इतना ही है। अगर आपको सिर्फ ये चीज आपको इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखनी है और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।